अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम MGT301 सीरीज़ का थीम नंबर 12 स्टार्ट करने लगे हैं और ये हमारे पास है सेकंड लास्ट थीम। इसके बाद हमारा लास्ट थीम होगा थीम नंबर 13 और फिर हमारी MGT301 की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। बिना टाइम वेस्ट के चलते हम अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर हम मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन क्लिक कर दें ताकि आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अपडेट्स मिलती रहें, क्योंकि मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की हर अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहता हूं। वो चाहे आपका कोई इशू हो या आपके मिड टर्म फाइनल टर्म के वीडियो हो या कोई भी आपका मिड टर्म के रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो वो उससे क्लियर हो जाता है मेरे वीडियो से। और साथ मैंने ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, तो उसको लाजमी ज्वाइन करें ताकि आपको फाइनल टर्म मिड टर्म की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। और साथ अगर आपको कोई क्विज चाहिए हो या कोई असाइनमेंट चाहिए तो वो आपको मेरे ग्रुप से मिल जाएगी। तो आज का हमारा थीम नंबर 12 है। इसमें हमने सस्टेनेबल मार्केटिंग बताना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एथिक्स हमारे पास क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सस्टेनेबल। यहाँ ये हमारे पास आ गया सस्टेनेबल इज अ जनरल मीन्स, मतलब इसका जनरल मतलब है द इफेक्टिव यूज द नेचर रिसोर्स, जो हमारे इफेक्ट करते हैं नेचर रिसोर्स को, इन द वे दोज आर नॉट वेस्टेड, मतलब ये वेस्ट नहीं होते, एंड वुड बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरलाइजेशन एज वेल एज। तो ये हमारे पास कहलाती है सस्टेनेबल मार्केटिंग। Sustainable is a broad term that been adopt different business organization functions। इसके बाद आपको सस्टेनेबल मार्केटिंग की तो समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑफ लेट दिस देयर हैज़ बीन सम criticism on the marketing activity। The criticism can be categories under 3 points, मतलब इसके मार्केटिंग का 3 पॉइंट्स होते हैं। एक हमारे पास आ जाता है इसमें यहाँ तक इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड इम्पैक्ट ऑन अदर बिजनेस। इसमें मतलब हमारे पास इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पर और इंडिविजुअल पर और इम्पैक्ट ऑफ अदर बिजनेस। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। जैसे यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, ये वाली यहाँ तक, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, फॉर एग्जाम्पल सेल इज अ डिफरेंट ब्रांड्स विद प्राइस टैग्स 99.9 इज सच इज अ फिजियोलॉजी प्राइसिंग स्ट्रेटजी, मतलब उसके जहन में आएगा कि ये प्राइस बहुत ही कम है, हालांकि 1000 लिख देंगे तो हमारे मतलब फिजियोलॉजी में वो प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ब्रांड्स नेवर लॉस द मनी, वो मनी को लॉस नहीं करते। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और ये है भी छोटा। आई थिंक 6 मिनट की वीडियो या 5 मिनट की वीडियो बनेगी इसके ऊपर। बिल्कुल छोटा सा लेक्चर है ये हमारे पास। ये वही बात जो मैंने आपको ऊपर बता दी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये भी नहीं इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। डिज़ाइनिंग फॉर इन्वायरमेंट DFE, ये मतलब एक हमारे पास MCQs बन सकता है। DFE इस डिपेंड फॉर डिज़ाइन फॉर इन्वायरमेंट, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक MCQs बन सकते हैं। हाँ, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है देयर आर आल्सो प्रिंसिपल ऑफ स्टेबल मार्केटिंग एक्टिविटी। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द मार्केटिंग कंज्यूमर ओरिएंटेड एम्फेसिस कंपेयर्स ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग एक्टिविटी। कस्टमर वैल्यू मार्केटिंग इज एन अदर प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच कंपेयर्स शुड ट्राई टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्स। ये भी हाईलाइट किया बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से आप देख लें ये वाला। सोसाइटी इन्वायरमेंट एक्सप्लेन दैट द compares consider interest of society is a general marketing activity along with the marketing product or services
फॉर एग्जाम्पल टेकिंग केयर ऑफ द रेसिडेंट कम्युनिटी लिविंग नियर एन इंडस्ट्रियल प्लांट। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास crux of the whole debates that the business should take care of marketing ethics। मतलब क्रक्स हमारे पास एक और डिबेट होता है। बिजनेस का क्या होता है? डिबेट, मतलब उसका एक होता है मनी लगाना और उसका मतलब पैसे, मतलब वापस हमें प्रॉफिट में मिलना। डिबेट ऑफ द बिजनेस शुड टेक केयर ऑफ द मार्केटिंग एथिक्स की मतलब वो शेयर केयर करना चाहते हैं। Marketing ethics is a term used wide-ranging principles that people in the organization should obey। इसमें हमारे पास आ जाती है टू एग्जांपल्स। नॉट टू हार्म नहीं होता, द इम्प्लिसिस इन intentionally keeping away from hurtful activities or oversight to giving high moral regard and teaching to every single patient law and guidelines। ये आपको मतलब घुमा रहे हैं, शायद आपको समझ में ना आए। मैं आपको वैसे एक एग्जांपल के ज़रिए बता देता हूँ कि ये चाहते हैं कि जैसे अब ये दूसरी एग्जांपल पढ़ता हूँ आपको समझ आ जाए। राइजिंग ट्रस्ट लेवल, मतलब ये अपने ट्रस्ट लेवल मार्केटिंग सिस्टम जो ट्रस्ट लेवल है उसको बढ़ा देते हैं। फॉर ऑल द स्केच होल्डर इन एंड अदर मार्केटिंग एथिक्स। जैसे अब एग्जांपल आपको देता हूँ, आप हर मार्केट में आपको पता होगा, आप ये मार्केट आपको नज़र आ रही होगी बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसके अंदर जाऊँगा तो चीज़ें मुझे महंगी मिलेंगी, इसके अंदर जाऊँगा तो मुझे सस्ती मिलेंगी। तो वो यही बात कर रहा है, राइजिंग ट्रस्ट लेवल इन द मार्केटिंग सिस्टम फॉर ऑल द स्केच होल्डर, मतलब जो होल्डर